नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं किस मकसद से जी रहा हूं? क्या मेरी मेहनत सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए है या फिर क्या वाकई में मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बचपन में बनने का सपना देखता था? अगर इन सवालों ने आपके मन में कभी दस्तक दी है तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये एक नई सोच का, एक नई शुरुआत का पहला पन्ना है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न केवल आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपको उस इंसान की ओर ले जा सकती है जो किस्मत का मोहताज नहीं बल्कि मेहनत का सच्चा सौदागर है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि यह शायद सिर्फ सेल्समैन बनने वालों के लिए लिखी गई होगी, लेकिन दोस्तों, इस किताब की गहराई उस समुद्र से कम नहीं जिसमें हर इंसान अपनी आत्मा को डुबो सकता है। चाहे वो एक दुकानदार हो, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक आर्टिस्ट या एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में कुछ कर दिखाने की आग अपने अंदर लिए चल रहा है। इस किताब के लेखक ओग मंडिनो ने शब्दों को सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी बदलने वाले हथियारों की तरह गढ़ा है। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो एक सामान्य जीवन से उठकर उस मुकाम तक पहुंचता है जहां से उसे सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि खुद की पहचान नजर आती है। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब सेल्समैन हैं। हम अपने आइडियाज बेचते हैं, अपने सपने बेचते हैं, अपनी मेहनत का सौदा करते हैं और कभी कभी अपनी उम्मीदें भी। लेकिन जो इंसान बेचना नहीं बल्कि समझाना सीख जाता है वही दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस अद्भुत यात्रा पर जहां हर पन्ना एक मंत्र की तरह काम करता है और हर विचार एक चमत्कार की तरह। आप पाएंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली कहानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों को उजागर करती है। और हां, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं जो 2 मिनट के बाद अपना असर खो दे। ये एक लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन है, एक ऐसा अनुभव जो शायद आपको खुद से मिलवा दे। तो जुड़िए मेरे साथ इस सुंदर यात्रा में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपकी जिंदगी के उस हिस्से के लिए है जहां आप अकेले महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर। यह किताब आपको याद दिलाएगी कि ग्रेटनेस कोई पदवी नहीं, कोई इनाम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक आदत है, एक इरादा है। और अगर आपने उस सोच को पकड़ लिया तो आप भी बन सकते हैं, वे ही हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। मैन इंडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां इंसान खुद को टूटे हुए आईनों की तरह महसूस करता है। हर टुकड़ा कुछ अलग कहता है, हर चेहरा अधूरा दिखता है और हर सपना धुंधला हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या फिर से शुरू करना मुमकिन है? क्या बीते कल की छाया से निकलकर कोई एक नई सुबह बनाई जा सकती है? यही सोच लेकर एक नौजवान रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़ा था। हाथ खाली थे, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। उसकी आंखों में ना कोई मंजिल थी, ना रास्ता, पर वो जानता था कि जो बीत चुका है वो उसके भविष्य को तय नहीं कर सकता। यही तो शुरुआत है एक नई सोच की। जब इंसान खुद से कहता है इनफ इज इनफ, अब मैं वही जिंदगी नहीं जीना चाहता जो मुझे मिली है, बल्कि वो बनाना चाहता हूं जो मैंने कभी अपने लिए सोचा था। यह एक फैसला होता है, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको टूटा हुआ देखकर चुपचाप मुस्कुरा देते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं, और अगर उस दिन आप ठहरने की बजाय चल पड़े तो वही दिन आपकी नई जिंदगी का पहला दिन बन सकता है। आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कसम है, एक वादा है खुद से। और जब कोई इंसान खुद से कोई वादा करता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत बन जाता है। सफलता का रास्ता कोई सीधा राजमार्ग नहीं होता, उसमें असफलताएं भी होती हैं, आंसू भी होते हैं और थकान भी। लेकिन जब आप हर दिन को फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ की तरह जीने लगते हैं तो हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है, हर ठोकर एक नई सीख बन जाती है। याद रखिए, बीते कल की हारें सिर्फ कल तक थीं, आज नहीं। अगर आपने आज को गले लगाया तो कल खुद आपको सलाम करेगा। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को साफ करता है, वैसे ही अपने अंदर की पुरानी सोच
गलत धारणाओं और आत्मसंदेह को हटाना जरूरी है। तभी तो नई सोच, नई दिशा और नई सफलता पनप सकती है। शुरुआत कभी भी छोटी नहीं होती। एक छोटी चिंगारी ही तो जंगल जला सकती है। और जब आप खुद से कहते हैं आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं, तो वो चिंगारी आपके भीतर जल उठती है। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आप एक नए इंसान बन चुके हैं। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। वो तो बस एक भूमिका थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है, आज से, अभी से। चैप्टर 2। मैं इस दिन का स्वागत दिल में प्रेम के साथ करूंगा। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरता है, तो वो सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो हमें एक नया मौका देता है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और शायद एक नया तरीका दुनिया को देखने का। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस दिन का स्वागत उसी उदासी, उसी थकान और उसी शिकायती नजरों से करते हैं, या हम दिल में कुछ और लेकर उठते हैं, कुछ ऐसा जो हमें बाकी दुनिया से अलग बना दे? इस अध्याय की सबसे गहराई भरी बात यही है, प्रेम। नफरत आसान है, गुस्सा सहज है, जलन स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम चुनना वो मुश्किल है। पर यही रास्ता है जो इंसान को इंसान बनाता है। कभी किसी भीड़भाड़ वाली जगह में खड़े होकर आपने गौर किया है, कितने चेहरे होते हैं लेकिन ज्यादातर चेहरे थके हुए लगते हैं। किसी की आंखों में गुस्सा, किसी की मुस्कान में नकाब, किसी के चेहरे पर ताना, और बहुत कम ऐसे लोग जो सच में दूसरों को दिल से देख पाते हैं। अब सोचिए, अगर आप उनमें से एक बन जाएं, जो दिन की शुरुआत प्यार के साथ करे, बिना शर्त, बिना उम्मीद। कल्पना कीजिए, एक सेल्समैन जो दरवाजा खटखटाता है और सामने जो भी होता है वो बस एक ग्राहक नहीं होता, बल्कि एक इंसान होता है जिसकी जिंदगी में संघर्ष है, थकावट है और कभी कभी अकेलापन भी। और जब वो सेल्समैन अपने शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों में, अपने व्यवहार में प्यार लेकर आता है, तब व्यापार नहीं, रिश्ता बनता है। यही प्रेम का जादू है। वो आपकी आवाज में उतर आता है, आपकी बातों में विनम्रता बनकर झलकता है और आपके हर व्यवहार में शांति की तरह महसूस होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, न केवल वो इंसान बदलता है, बल्कि आप खुद भी एक नई रोशनी में जगमगाने लगते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि दुनिया को बदलने का सबसे सीधा रास्ता है अपने दिल को बदलना। जब हम दूसरों को प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब हम उनकी कमियों को नहीं, बल्कि उनके संघर्षों को समझने लगते हैं। तब कोई भी रिश्ता छोटा नहीं होता, कोई भी संवाद व्यर्थ नहीं जाता। सोचिए, अगर हर सुबह हम खुद से कहें, आज मैं हर उस इंसान से प्रेम करूंगा जिससे मैं मिलूंगा, तो क्या हम अपने दिन को गुस्से, शिकायत और निराशा से भरने देंगे, या फिर हम मुस्कुराहट, समझ और सहानुभूति से अपना दिन रचेंगे? प्यार एक ताकत है। वो दीवारें गिरा सकता है, दिलों को जोड़ सकता है और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद जगा सकता है। यह सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक चयन है। और जब एक इंसान बार बार उस चुनाव को करता है, तो वह साधारण नहीं रहता। हर दिन एक परीक्षा है, हर चेहरा एक चुनौती है। लेकिन अगर हमारे पास प्रेम है, निस्वार्थ, सरल और सच्चा प्रेम, तो हम इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। तो अगली बार जब सूरज उगे और आप अपने काम पर, अपने रास्ते पर निकलें, तो अपने दिल से कहिए, मैं इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है और यही मेरा सबसे सुंदर परिचय, तथ्य दरीक है। चैप्टर 3। मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराकर देखती है कि क्या हमारे अंदर खड़े होने की हिम्मत बची है या नहीं। रास्ता जब थकाने लगे, जब मंजिल धुंधली हो जाए, जब लोग मुंह मोड़ लें, तब इंसान या तो हार मान लेता है या फिर एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सोच के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ एक विचार है, बल्कि एक जिंदा आग है, एक चिंगारी है जो इंसान को राख से उठाकर सितारों तक पहुंचा सकती है। और वो सोच है, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? शायद 10 बार, 20 बार, 100 बार। लेकिन क्या उसने कभी कहा कि चलना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, क्योंकि उसका मन यह नहीं जानता कि हार क्या होती है। वो बस 2 चीजें जानता है, गिरना और फिर से उठना। यही सबसे बड़ा रहस्य है सफलता का, नेवर क्विट।
हर सफल इंसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, एक बात जरूर कहेगा, आई जस्ट केप्ट गोइंग। हालैंड सैंडर्स, जिन्हें आप KFC वाले कर्नल सैंडर्स के नाम से जानते हैं, 65 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना फ्राइड चिकन बेचने का सपना देखा, तब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया था। सोचिए, 1000 बार ना कहना सुनना। कोई और होता तो शायद पहले ही 10 प्रयासों के बाद रुक गया होता, लेकिन उन्होंने तब तक प्रयास किया जब तक दुनिया ने उनका स्वाद नहीं चखा। असली जीत वहां होती है जहां इंसान का आत्मविश्वास बाहरी नतीजों से नहीं, अपने अंदर की आग से पैदा होता है। और यही आग तब जलती है जब हम खुद से एक वादा करते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा, गिरूंगा, टूटूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। सफलता एक ऐसी पहाड़ी है जो हर कदम पर हमें आजमाती है। वो देखती है कि क्या हम सच्चे हैं अपने इरादों में, क्या हमारा जुनून सिर्फ बोलने भर का है, या हम वाकई उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। और हर बार जब हम कोशिश करते हैं, भले ही असफल हों, हम उस पहाड़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा अब बस, अब और नहीं, लेकिन ठीक उसी वक्त आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैंने अभी तक हर संभव प्रयास कर लिया है? क्योंकि जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आप हारे नहीं। कोई भी महान सेल्समैन या लीडर पैदा नहीं होता, वो बनता है अपने बार बार असफल होने, रिजेक्शन झेलने, हंसी उड़वाने और फिर भी मुस्कुराकर अगले दरवाजे तक जाने से। हर नो आपको उस यस के करीब ले जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं आता, फिर भी वह अगला दरवाजा खटखटाता है, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक एक दरवाजा खुल नहीं जाता। उस क्षण वो जान जाता है कि उसकी जीत उसी धैर्य, उसी लगातार प्रयास में छुपी हुई थी। इस दुनिया में लाखों लोग होंगे जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, ज्यादा स्मार्ट होंगे, ज्यादा पैसे वाले होंगे, लेकिन अगर आप में परसिस्टेंस है, यानी लगातार चलते रहने की ताकत, तो आप उन सबसे आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सबसे आखिरी तक मैदान में खड़ा रहता है। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, तो बस इतना कहना, थैंक यू, अब मैं और मजबूत बनूंगा, और फिर उठ जाना, फिर से चल देना, फिर से दरवाजा खटखटाना। क्योंकि याद रखिए, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। चैप्टर 4, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। जरूरत से ज्यादा बार हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं, जैसे हम किसी भीड़ का एक हिस्सा हैं, एक नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर हैं, जैसे हमारी जिंदगी की कोई खास अहमियत नहीं। हम अपनी कमियों पर नजर डालते हैं, हमारी शक्ल, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा पिछला अनुभव या असफलताएं, और हम खुद से कह बैठते हैं, मैं कुछ खास नहीं हूं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस पूरी धरती पर अरबों लोगों के बीच आप जैसा कोई दूसरा नहीं है? आपकी उंगलियों की छाप, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी भावनाएं, आपकी मुस्कान, सब कुछ एकदम यूनिक है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक संदेश है। आप प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो खुद इस बात से अनजान होता है कि वो कितना खास है, लेकिन जैसे जैसे समाज उसे सिखाता है कि कौन कितना काबिल है, कौन आगे और कौन पीछे, वो बच्चा धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। शायद आप भी उस बच्चे की तरह बड़े हुए होंगे, बार बार सुनते हुए कि आप में कुछ कमी है या आप किसी के जैसे नहीं बन सकते। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हर इंसान, हाँ हर एक इंसान इस धरती पर एक मकसद लेकर आया है। कोई भी बेवजह पैदा नहीं होता, आप भी नहीं। आप में वो सब है जो आपको असाधारण बना सकता है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की और खुद को अपनाने की। कितनी बार आपने खुद को दूसरों से कमतर समझा? जब आपने देखा कि कोई और आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा सफल है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सोशल है, उस वक्त क्या आपने खुद से नजरें चुराईं? लेकिन अगर आप अपनी ही आत्मा की आंखों से देख पाते तो समझ जाते कि आप भी उतने ही काबिल हैं। बस आपकी राह थोड़ी अलग है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है। कुछ लोग जल्द सफलता पा जाते हैं और कुछ को इंतजार करना पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से कम हैं। कभी अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, कैसे ये लगातार आपके लिए काम करता है, सांस लेता है, जख्म भरता है, बिना किसी आदेश के। कभी अपने मन की शक्ति को समझिए, जो हर दिन नए ख्वाब देखता है, नए रास्ते बनाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? जब आप ये मान लेते हैं कि
मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं, तब आप खुद को उस नजरिए से देखने लगते हैं जो अब तक सिर्फ दूसरों के लिए था। आप खुद को छोटा नहीं आंकते, आप अपने वजूद को गले लगाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो इंसान खुद को खास समझने लगता है वो दूसरों से जलता नहीं, वो तुलना नहीं करता, वो अपनी राह पर चलता है, अपने सफर को जीता है और एक दिन वही बनता है जिसे दुनिया देखती है और कहती है वो अलग है। इसलिए अगर आज तक आपने खुद को कमजोर, टूटा हुआ या असफल समझा है तो आज से खुद को एक नए नजरिए से देखिए। खुद को एक मिशन की तरह अपनाइए, क्योंकि आप कोई सामान्य प्राणी नहीं हैं। आप हैं एक चलती फिरती मिसाल, एक चमत्कार जो हर दिन नए अर्थ और नए लक्ष्य के साथ इस दुनिया में मौजूद है। आपका अस्तित्व ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर अभी भी इंसानों पर विश्वास करता है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो आंखों में शर्म नहीं, सम्मान हो, क्योंकि आप वही हैं जो इस ब्रह्मांड में दोबारा कभी नहीं बनेगा। चैप्टर 5। मैं इस दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यह मेरा अंतिम दिन हो। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप वैसे ही जिएंगे जैसे रोज जीते हैं? क्या आप वही उलझने, वही शिकवे, वही टालमटोल आज भी दोहराएंगे? या फिर आज आप वो सब कुछ करेंगे जिसे आप हर रोज कल पर टालते आ रहे हैं? दोस्तों, जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसका समय सीमित है तो वह अपनी हर सांस को, हर पल को एक तोहफे की तरह जीने लगता है। और यही एहसास हमें जगाता है एक गहरी नींद से, जहां हम बस एक दिन की उम्मीद में अपना आज गंवा देते हैं। इस अध्याय की आत्मा हमें यही सिखाती है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि सच तो यह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कल शायद हो, शायद ना हो, लेकिन आज तुम्हारे पास है, और यही आज तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच का पुल है। एक नौजवान की कल्पना कीजिए जो हर सुबह उठता है एक नई शुरुआत के साथ। वो ये नहीं सोचता कि कल क्या हुआ या कल क्या होगा, वो बस इस पल में जीता है। वो हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलता है, क्योंकि शायद यही उसकी आखिरी मुलाकात हो। वो अपने हर काम में अपना बेस्ट देता है, क्योंकि शायद फिर कभी ये मौका ना मिले। वो हर गलती को माफ करता है, क्योंकि नफरत लेकर जाना कोई नहीं चाहता। दोस्तों, जब हम इस सोच के साथ जीते हैं कि दिस इज माई लास्ट डे ऑन अर्थ, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर उस चीज को करने लगते हैं जिसे करने से हम डरते थे, क्योंकि अब डर का कोई मतलब नहीं रहा। हम उस इंसान को कॉल करते हैं जिसे सालों से टालते आ रहे थे। हम वो किताब खोलते हैं जो बस शेल्फ में धूल खा रही थी। हम उन सपनों के पीछे भागते हैं जिन्हें हमने कभी प्रैक्टिकल नहीं समझा। एक सफल इंसान और एक सामान्य इंसान में फर्क अक्सर इसी सोच से आता है। जो हर दिन को आखिरी समझकर जीता है, वो हर दिन को मीनिंगफुल बनाता है। वो समय की कद्र करता है, रिश्तों की अहमियत समझता है और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बातें ढूंढ लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी लंबी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी उतनी लंबी नहीं जितना हमारा घमंड उसे बना देता है। हम रोज सोचते हैं अभी तो समय है, लेकिन वो अभी कभी कब बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या हम हर दिन को उस इंटेंसिटी के साथ जी पा रहे हैं? क्या हम आज वो सब कह रहे हैं जो कल कहने का मौका न मिले? क्या हम खुद से, दूसरों से और अपनी दुनिया से वो प्यार कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए? इस सोच के साथ जीना कि ये मेरा अंतिम दिन है हमें डराता नहीं बल्कि हमें सजग करता है। ये सोच हमें मजबूर नहीं करती बल्कि आजाद करती है, क्योंकि जब खोने को कुछ न हो तब पाने का साहस सबसे अधिक होता है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीता? अगर जवाब नहीं है तो अगली सांस से जिंदगी को वैसे जीना शुरू कर दीजिए जैसे वो वाकई अनमोल है। चैप्टर 6। आज मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। लोग हमें चोट पहुंचा जाते हैं, हालात हमारे खिलाफ जाते हैं और दिल के अंदर ऐसी बेचैनी भर जाती है जो हमारे निर्णयों को, हमारे शब्दों को और यहां तक कि हमारे सपनों को भी निगल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक चीज है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो सकता है तो वो है हमारी भावनाएं, इमोशंस। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं
तो एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ होता है गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा, और दूसरी तरफ होते हैं शांति, प्रेम, उम्मीद। हर दिन हमारी आत्मा के रणभूमि में ये जज्बात आपस में टकराते हैं और जीत उसी की होती है जिसे हम अपने मन की कमान सौंपते हैं। आज की इस कहानी में एक नौजवान की जिंदगी की वो घड़ी है जब उसे महसूस होता है कि अगर उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो जिंदगी उसे चारों तरफ से चीर डालेगी। जब लोग उसे ठुकराते हैं, जब बाजार में उसकी बातों को कोई नहीं सुनता, जब बार बार नाकामी उसे तोड़ देती है, तब वह समझता है कि लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। अगर कोई ग्राहक उसकी बातों पर हंसता है तो वो मुस्कुराता है, अगर कोई उसका मजाक उड़ाता है तो वो चुपचाप अपने आत्मसम्मान को थामे रहता है, और अगर कभी वह खुद से हारने लगे तो वो खुद को याद दिलाता है, आई एम द मास्टर ऑफ माई इमोशंस। क्योंकि सच यही है दोस्तों, अगर हम अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाए तो हमारी भावनाएं हमें संभाल लेंगी। गुस्सा हमें ऐसे शब्द बुलवाएगा जिन पर हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। डर हमें ऐसे रास्तों से भटका देगा जहां मंजिल कभी मिलेगी ही नहीं, और दुहक हमें उस अंधेरे में ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम ठान लें कि आज से मैं अपने दिल का मालिक हूं, न कि गुलाम, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और वह आपको दरवाजे से लौटा देता है। क्या आप गुस्से में आकर उस पर चिल्लाएंगे, या खुद को बेकार समझकर बैठ जाएंगे, या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे, यह सोचते हुए कि हर ना के बाद एक हां आपका इंतजार कर रही है? बस यही तो फर्क है एक साधारण इंसान और एक महान सेल्समैन के बीच। वो जानता है कि उसके दिल में तूफान उठ सकते हैं, लेकिन उसका जहाज डूबेगा नहीं। वो जानता है कि आंसू कभी कभी आंखों तक आ सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं रोएगी। वह अपने जज्बातों को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति में बदलना जानता है, और यही पाठ हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर के मालिक हैं। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई नाकामी इतनी ताकतवर नहीं कि वो हमारे दिल की शांति को छीन ले। हर दिन जब सूरज उगता है, हमें खुद से एक वादा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जज्बातों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं गुस्से को प्यार से हराऊंगा, डर को उम्मीद से मिटाऊंगा, और दुहक को एक मुस्कान में ढाल दूंगा। क्योंकि जिसने अपने दिल को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। यही सोच, यही भावना एक साधारण इंसान को द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बनाती है। चैप्टर 7, मैं दुनिया पर हंसूंगा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हों लेकिन लोग आपकी काबिलियत पर हंसते हों, जब आप सपने देखें और दुनिया उन्हें फालतू समझे, जब आप गिरें और लोग कहें, कहा था ना ये तुम्हारे बस की बात नहीं, उस वक्त दिल के अंदर एक चुप सी चीख उठती है, क्या मैं गलत हूं? लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर आप वही हंसी जो दुनिया आपके ऊपर हंसते हुए उड़ाती है, उसे आप खुद भी हंसकर जवाब दे दें? और मंदिनों की लिखी हुई इस अमर किताब के 7वें अध्याय में यही एहसास छुपा है, आई विल लाफ एट द वर्ल्ड, यानी मैं दुनिया पर हंसूंगा। यह हंसी कोई मजाक या किसी को नीचा दिखाने वाली नहीं होती। ये वो हंसी है जो तब निकलती है जब इंसान को समझ आता है कि दुनिया की नकारात्मकता, ताने और आलोचनाएं उसके रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी हैं ऊपर चढ़ने की। कहानी के उस किरदार को जब भी ठोकर लगती, जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था, अगर मैं गुस्से में आऊंगा तो मैं खुद को ही नुकसान दूंगा, लेकिन अगर मैं हंसूंगा तो मैं अपने अंदर की ताकत को और मजबूत करूंगा। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लोग हमें हमारी असफलताओं से परिभाषित करने लगते हैं। जब कोई कहता है तू तो फेल हो जाएगा या तेरे बस का कुछ नहीं है, उस वक्त हमारी आत्मा कांप जाती है। लेकिन अगर उस पल हम अपनी कमियों को गले लगाकर अपनी हालत पर रोने की बजाय खुद पर, हालातों पर और दुनिया की सोच पर एक मुस्कान बिखेर दें, तो वही मुस्कान हमारा हथियार बन जाती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गरीब लड़का था जो बाजार में किताबें बेचता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन वो हर दिन एक नई किताब उठाकर बोलता, आज की सबसे कीमती चीज बेचूंगा। और जब कोई कहता, किताबें बेचकर क्या अमीर बनेगा, तो वो हंसकर कहता, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं, आप जैसे सिर्फ बातों से अमीर नहीं बनूंगा। उसकी हंसी में तंज नहीं था, बल्कि विश्वास और आत्मबल का जादू था। और धीरे धीरे वही लड़का शहर का सबसे बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। ओजी मैंडिनो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों,
हमें उनके सामने मुस्कुराना आना चाहिए, क्योंकि जब आप हंसते हो आप डर को छोटा कर देते हो। जब आप हंसते हो आप नकारात्मकता का मजाक बना देते हो। और जब आप हंसते हो आप दुनिया को दिखाते हो कि यू आर अनब्रेकेबल। दुनिया में हर इंसान को रोना आता है, लेकिन जो इंसान हंसते हुए आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। यही है असली सेल्समैन की पहचान। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, जब लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएं, जब हालात आपके खिलाफ खड़े हों, तब बस एक काम करना, हंस देना, क्योंकि उस एक हंसी में छुपा है आपके आत्मविश्वास का जवाब, आपकी पहचान का प्रकाश और आपकी सफलता की शुरुआत। और याद रखना, आई विल लाफ एट द वर्ल्ड और मैं जीतूंगा। चैप्टर 8, आज मैं अपनी कीमत 100 गुना बढ़ाऊंगा। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि आप किसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत है, गर्म हवाओं का आलम है और दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, सिवाय एक छोटे से ओएसिस के, जहां हरियाली है, पानी है और जिंदगी की उम्मीद है। अब जरा सोचिए, अगर आप उस रेगिस्तान में भटक रहे हैं तो क्या आप उस ओएसिस तक पहुंचने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे? ठीक वैसी ही हमारी जिंदगी है। रोजमर्रा के कामों, जिम्मेदारियों और दबावों के बीच हम सब एक रेगिस्तान में चल रहे होते हैं, और वो ओएसिस है हमारा पर्पस, हमारी वैल्यू, हमारी काबिलियत। और जब एक इंसान ये ठान लेता है कि उसे अपनी कीमत सिर्फ दिखानी नहीं बल्कि उसे 100 गुना तक बढ़ाना है, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं अपनी कीमत 100 गुना बढ़ाऊंगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। ये वो संकल्प है जो हमें मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू हमें हमारे काम से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली वैल्यू हमारे सोचने के तरीके से, हमारे डेली एक्शन से और उस भरोसे से आती है जो हम खुद पर करते हैं। कल्पना करिए एक किसान की जो हर साल एक ही जमीन में बीज बोता है, लेकिन इस बार वो तय करता है कि वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा देखभाल करेगा और फसल को 2 गुना नहीं 100 गुना करने की ठान लेगा। लोग हंसेंगे उस पर, कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन वो किसान जानता है कि अगर उसकी सोच सीमित रही तो उसकी फसल भी सीमित ही रहेगी। वो मेहनत करता है, वक्त से पहले उठता है, धूप में पसीना बहाता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कीमत उसके काम से नहीं बल्कि उसकी सोच से बढ़ेगी। यही भावना हमें भी अपनानी है। चाहे आप एक सेल्समैन हो, एक स्टूडेंट, एक टीचर या कोई ऐसा इंसान जो खुद को रोज रोज प्रूव करता है, आपको अपनी वैल्यू 100 गुना बढ़ाने का माइंडसेट लाना होगा। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हां है तो आप सही दिशा में हैं, और अगर जवाब ना है तो ये वो अलार्म है जो कहता है कि अब वक्त आ गया है अपने आप को अपग्रेड करने का। आपको यह समझना होगा कि आपकी कीमत किसी दूसरे के वर्ड्स या वैलिडेशन से तय नहीं होती। आपकी असली वैल्यू आपके उस डिसीजन से बनती है जब आप कहते हैं, आई विल बी मोर, आई विल गिव मोर, आई विल बिकम मोर। यही विचार हमें उस माइंडसेट तक ले जाता है जहां हम एवरेज नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। दुनिया में हर महान इंसान ने यही किया। उन्होंने खुद को रोज थोड़ा और बेहतर किया। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि आज जो हूं वो काफी नहीं, मुझे खुद की कीमत 100 गुना बढ़ानी है। और जब कोई इंसान इस सोच के साथ हर दिन उठता है तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलता, वो दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तो आइए आज से हम भी ये संकल्प लें कि हम खुद को कम करके नहीं आंकेंगे, कि हम अपनी कीमत बढ़ाने के लिए हर दिन एक्शन लेंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया हमें देखकर कहेगी, ही इज नॉट जस्ट अ सेल्समैन, ही इज द ग्रेटेस्ट। चैप्टर 9, मैं अभी कार्य करूंगा। क्या आपने कभी खुद को कुछ बड़ा करने का सपना देखते हुए पाया है? वो भी तब जब कमरे की छत पर टंगी घड़ी की टिक टिक आपको यह याद दिला रही हो कि वक्त निकल रहा है और आप अब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हर दिन कुछ शानदार करने की योजना बनाते हैं। एक किताब लिखना, एक बिजनेस शुरू करना, किसी रिश्ते को सहेजना या फिर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। लेकिन वो योजना बस सोच तक ही सिमट कर रह जाती है, एक्शन नहीं होता। और यही वो जगह है जहां इंसान सपनों से हार मान लेता है, बिना लड़े, बिना हिम्मत दिखाए। मैं अभी कार्य करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक कसम है
एक युद्ध घोष है उस आलस, उस डर, उस संकोच के खिलाफ जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया में जितने भी महान लोगों ने इतिहास रचा है वो सब एक चीज में कॉमन थे, दे एक्टेड। उन्होंने इंतजार नहीं किया सही वक्त का या परफेक्ट प्लान का, उन्होंने बस शुरुआत कर दी। सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए तब तक इंतजार करता रहे जब तक बादल एकदम सही ना आ जाएं, हवा बिल्कुल संतुलित ना हो जाए, तो क्या वह कभी अनाज उगा पाएगा? नहीं। उसी तरह जिंदगी में भी कोई सही समय नहीं आता। सही समय वही है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब और नहीं रुकना, नाउ आई विल एक्ट। कई बार हम सोचते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और तैयारी कर लूं, अभी मन नहीं है। लेकिन हर बार जब हम टालते हैं, हम खुद को उस सफलता से दूर कर देते हैं जो हमारे बहुत करीब होती है। और समय हमें माफ नहीं करता, वो बस गुजर जाता है। एक युवा व्यापारी की कहानी बताई जाती है जो हर दिन अपने प्रोडक्ट को बेचने का सपना देखता था। वो किताबें पढ़ता, मोटिवेशनल स्पीच सुनता और अपने ऑफिस की दीवार पर ड्रीम बिग लिखकर टांगता, लेकिन वो कभी ग्राहकों से मिलने नहीं जाता। उसका दोस्त जो उससे कम पढ़ा लिखा था, उसने सिर्फ एक चीज की, उसने डर को पीछे छोड़ा और दुकान से निकलकर लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे वह सफल हो गया और वो युवा व्यापारी, वह अभी भी अपने सपनों की योजना बना रहा है। एक्शन हमेशा इम्परफेक्ट होता है। शुरुआत में गलती होगी, असफलता मिलेगी, शायद लोग हंसें भी, लेकिन जो इंसान रुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। जो चलता रहता है उसकी हार असंभव हो जाती है, क्योंकि उसका हर प्रयास एक कदम आगे ले जाता है। मैं अभी कार्य करूंगा का मतलब है अब और नहीं रुकना। अब न बहाने, न डर, न आलस, अब सिर्फ एक दिशा, और वो है कर्म की दिशा। तो आज अगर आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है या कोई अधूरी कहानी है, तो वक्त आ गया है उस पर चलने का। सोचो मत, शुरू करो। क्योंकि याद रखो, जो लोग अब करते हैं वही लोग कल दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। और यही वो सोच है जो एक साधारण इंसान को बनाती है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। चैप्टर 10, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। कभी कभी जिंदगी के सफर में हम इतने उलझ जाते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं। कोशिशें करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं मिलता। और फिर आता है एक ऐसा लम्हा जब इंसान थक कर बैठ जाता है। वो लम्हा जब इंसान को महसूस होता है कि अब अकेले नहीं चला जाएगा, अब जरूरत है किसी ऐसे सहारे की जो आंखों से न दिखे लेकिन दिल से महसूस हो। और मंदीनों की इस अमर रचना का यह भाग हमें उसी गहराई में ले जाता है जहां इंसान अपने घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, हे गॉड, मुझे रास्ता दिखा दे। यहां लेखक कोई उपदेशक नहीं बनता, न ही वो हमें कोई धार्मिक प्रवचन सुनाता है, बल्कि वो हमारे दिल की वो आवाज बन जाता है जो हम अक्सर अनसुनी कर देते हैं। कई बार हम अपनी सफलता का श्रेय अपने टैलेंट, मेहनत और स्ट्रैटेजी को देते हैं, और जब नाकामी मिलती है तो हम हालातों को दोष देने लगते हैं। लेकिन कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब सारी योजनाएं, सारे आइडियाज, सब कुछ फेल हो जाता है, और तब हमें सिर्फ एक चीज बचा सकती है, आंतरिक मार्गदर्शन, इनर गाइडेंस। जब कोई बच्चा चलता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन हर बार जब वो गिरता है तो उसकी आंखें अपने माँ बाप को तलाशती हैं। उसे पता होता है कि कोई है जो हाथ थामेगा, उसे उठाएगा। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये भरोसा भूलने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हम चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, जीवन में कुछ फैसले ऐसे आते हैं जहां हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है, और वहीं से शुरू होता है प्रार्थना का असली अर्थ। मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान से कोई चमत्कार मांग रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर उस सच्ची आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमें रास्ता दिखाती है जब दुनिया खामोश हो जाती है। ये वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सारी चालाकी, घमंड और ताकत छोड़कर एक विनम्र इंसान बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो मानता है कि उसे हर चीज का जवाब नहीं पता, लेकिन जवाब पाने की सच्ची चाहत जरूर है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक किसान है जो पूरे साल खेत में मेहनत करता है। वो बीज बोता है, सिंचाई करता है, लेकिन क्या फसल उगेगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं होता। वो आकाश की ओर देखता है, बारिश की उम्मीद करता है, सूरज से कृपा मांगता है। उसका भरोसा उसकी मेहनत से कहीं ऊपर होता है, और वही होता है
प्रार्थना का पहला चरण। जब हम अपने संघर्षों को किसी ऊपरी शक्ति के सामने रखते हैं तो वो प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वो एक भावना बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाती है उस अनदेखी ऊर्जा के साथ जो हमें संभालती है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता। ओजी मेंडिनो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी के मैदान में अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब लक्ष्य दूर लगे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब सिर झुकाकर कहना, मुझे रास्ता दिखा दो, कोई कमजोरी नहीं बल्कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक सच्चा सेल्समैन सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सेवा को नहीं बेचता, वो उम्मीद बेचता है, भरोसा बेचता है और सबसे ज्यादा वो खुद पर और उस शक्ति पर यकीन करता है जो उसके हर प्रयास में साथ चलती है। प्रे नॉट फॉर सक्सेस बट फॉर विजडम। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना, और वो दिशा हमें तब मिलती है जब हम प्रार्थना करना सीख जाते हैं, एक शांत मन और विनम्र आत्मा से। तो दोस्तों, जब भी जीवन आपको मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, जब आपके पास दो रास्ते हों और दोनों ही धुंधले लगें, उस वक्त बस कुछ देर के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि शायद अगला कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत में जादू हो, आपके इरादों में ताकत हो और आपकी राहों में रोशनी हो, तो बस एक चीज याद रखिए, गाइडेंस हमेशा मांगा जाता है, कभी मांगा नहीं तो मिलता भी नहीं। यह किताब सिर्फ एक सेल्समैन की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के भीतर छिपी उस ताकत की पहचान है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।